हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 to 17। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाएं सीए और सीबी पर क्रम से बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर है। ये हमने सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है एक त्रिभुज एबीसी, हमें एबीसी एक त्रिभुज दी गई है जिसका कोण सी जो है वो क्या है, समकोण है, कि भुजाएं सीए और सीबी पर क्रम से बिंदु डी और ई स्थित है। तो सीए पर बिंदु डी है और सीबी पर बिंदु ई स्थित है। और हमें सिद्ध करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ये हमने सिद्ध करना है। तो हम ये समकोण त्रिभुज दी गई है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ए ई स्क्वायर करना है। तो ए को ई से मिला देते हैं। देखिए, ये हमारे पास सबसे पहले ए ई सी एक समकोण त्रिभुज मिल गई है। ए को ई से मिलाने पर तो समकोण त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए ई। तो ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ई सी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें चाहिए बी डी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, बी डी स्क्वायर। तो बी को डी से मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमें एक समकोण त्रिभुज मिलती है बी सी डी। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा वह कौन सी है, बी डी। तो बी डी का वर्ग बराबर है पी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। और ये किसके द्वारा है, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। ऐसा आप लिख सकते हैं इसके सामने। 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया इधर, बराबर। एक समीकरण में राइट साइड में क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी। अब 2 की राइट हैंड साइड में क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी को हम इसके साथ लिखें, सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। अब हमें देखिए जो सिद्ध करना है उसकी राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी स्क्वायर है। तो ए बी किसकी भुजा है, त्रिभुज ए बी सी की है। तो अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी। तो ए बी का वर्ग बराबर किसके होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी है, बी सी। तो बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। और ये किसका प्रयोग किया हमने, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हमने ये ज्ञात किया है। और अब हमें चाहिए डी ई स्क्वायर। तो अब हम डी को ई से मिला देते हैं। तो हमें ई सी डी एक समकोण त्रिभुज मिलेगी। हमने ई को डी से मिलाया। तो इस प्रकार हमें जो समकोण त्रिभुज मिली है वो क्या है, ई सी डी। समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी, डी ई। तो डी ई का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर पाइथागोरस प्रमेय से।
तो EC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं। अब 4 और 5 को जोड़ने पर देखिए 4 की लेफ्ट हैंड साइड और 5 की लेफ्ट हैंड साइड हम जोड़ देते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस कितना आ गया DE स्क्वायर। अब इन दोनों की राइट हैंड साइड को हम जोड़ देते हैं। 4 की राइट हैंड साइड में है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 5 में है EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इनको सिर्फ हमने आगे पीछे किया है और इसको हम नंबर मान लेते हैं 6। ये हमारे पास 6 समीकरण आ गया है। अब देखिए 3 और 6 से 3 के राइट हैंड साइड में क्या EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, वही 6 की राइट हैंड साइड में है। तो जब इन दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो 3 और 6 से 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और बराबर है 6 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और यही हमने ज्ञात करना था। अतः AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है, ये हमने ज्ञात किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD है। तो क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज ABC दी गई है, शीर्ष A से डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो DB है वो 3 गुना है किसके, CD के, यानी CD से ये DB की जो दूरी है वो 3 गुना है यानी तिगुनी है। और हमें सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन गई हैं, एक ACD बन गई है और एक ABD बन गई है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम AB स्क्वायर निकाल सकते हैं ADB से और AC स्क्वायर निकाल सकते हैं ADC से। जब इन दोनों को हल करेंगे तो BC स्क्वायर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। प्रमाण हमें क्या चाहिए AB स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ABD में देखिए पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सामने वाली भुजा कौन सी है AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर आ गया। जो सिद्ध करना है उसमें AD का मान नहीं चाहिए क्योंकि AD क्या है, इन दोनों समकोण त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है और इसी की सहायता से हम जो हमें सिद्ध करना है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो अब DB को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर बराबर क्या आ गया AD स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से हम दूसरी त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ACD। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो जैसे हमने एक में AD स्क्वायर का मान निकाला वैसे ही हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो CD स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर हो गया AD स्क्वायर। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए इन दोनों में क्या है कि 1 और 2 में राइट हैंड साइड में AD स्क्वायर है यानी बराबर है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर होगी। तो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर।
ये हमने 1 और 2 के प्रयोग से ज्ञात किया है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर चाहिए। ए बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, डी बी स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये सी डी से हमने डी बी स्क्वायर को पहले रखा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है डी बी बराबर 3CD दिया गया है। तो क्या है, डी बी बराबर 3CD है, ये क्या है दिया है। बी सी बराबर होगा सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी है। अब देखिए सी डी, अब डी बी का मान कितना दे रखा है, 3CD दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3CD, क्योंकि डी बी बराबर है 3CD, ये दिया हुआ है। अब ये कितना हो गया, 4CD हो गया। अब 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 1/4 BC इज इक्वल टू कितना आ गया, CD आ गया। इसको हम नंबर इन मान लेते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो DB की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3CD लिख सकते हैं। तो 3CD का स्क्वायर हो गया माइनस CD स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो गया। तो 9CD स्क्वायर में से CD स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8CD स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8CD स्क्वायर। अब CD की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4 BC लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/4 BC, क्योंकि 3 से CD बराबर है 1/4 BC। ये जो पार्ट है, ये जो हमने सॉल्व किया है इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपने ध्यान से सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर पाएंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब इसको हम आगे हल करते हैं। AC स्क्वायर प्लस ये 1/4 BC का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो 8 BC स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो ये किस पे कट गया, 2 से कट गया। अब देखिए ये हमने 2 LCM लिया है, तो क्या आ गया, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 2 की हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, 2AB स्क्वायर इक्वल टू साइड में 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो अतः 2AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यही हमने सिद्ध करना था। यह जो क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, यानी 1/3 BC है। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर है 7AB स्क्वायर। तो हमें दिया हुआ है एक ABC समबाहु त्रिभुज दी गई है कि भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है, ये बिंदु D है, कि BD बराबर 1/3 BC है। BD जो है वो 1/3 है किसका, BC का। और हमें सिद्ध करना 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। हमें AD स्क्वायर और AB स्क्वायर के बीच में संबंध को स्थापित करना है। तो इसके लिए हम रचना करते हैं, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर लंब डालते हैं। रचना में AE लंब BC खींचा। तो इस प्रकार हमने रचना की है कि शीर्ष A से भुजा BC पर AE लंब खींचा। तो ये क्या है, समकोण है। तो अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज मिल गई हैं। एक है हमारे पास त्रिभुज ADE और दूसरी है त्रिभुज ABE। तो इन दोनों का प्रयोग करके हम ये जो 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर है इसको सिद्ध करते हैं। प्रमाण, समकोण त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण क्या है हमारे पास यहाँ पे, AD स्क्वायर बराबर
डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है, तो आप यहाँ इसके आगे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। अब ए ई हमने रचना की है, ये हमें रिजल्ट में नहीं चाहिए, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो ए डी स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, बराबर है ए ई स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। समकोण त्रिभुज ए बी ई में समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी। तो ए बी का वर्ग बराबर है बी ई का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग। ए ई स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड रखेंगे, बी ई स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर बराबर हो गया ए ई स्क्वायर। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 से, तो 1 में राइट हैंड साइड में क्या है? ए स्क्वायर, और 2 में भी राइट हैंड साइड में क्या है? ए स्क्वायर। यानी 1 और 2 की राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर बराबर है 2 की लेफ्ट हैंड ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। क्योंकि 1 और 2 में जब राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है। हमें क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में? ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर को इधर रखते हैं और डी स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ए डी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ये डी स्क्वायर को हमने यहाँ रखा और बी स्क्वायर को बाद में रखा। अब हमें दिया गया इक्वेशन में बी डी बराबर जो है 1/3 बी सी है। बी डी बराबर है 1/3 बी सी। ये क्या है? दिया है। हमें चाहिए डी ई। तो डी ई के लिए बी ई में से हम बी डी को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? डी ई। तो बी ई माइनस बी डी। अब देखिए डी ई बराबर है बी ई। जो बी ई है वो हाफ ऑफ बी सी है। कैसे? त्रिभुज में शीर्ष ए से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार बी ई बराबर क्या है? ई सी। तो बी ई क्या हो गया? हाफ ऑफ बी सी हो गया। ये हाफ ऑफ बी सी हो गया और माइनस बी डी। तो बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 बी सी। 1/3 बी सी, क्योंकि बी ई बराबर है 1/2 बी सी और बी डी बराबर है 1/3 बी सी। ये क्या है? दिया है। दिया है। अब हम डी का मान निकालते हैं। डी ई बराबर 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 3 बी सी माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 तो मल्टीप्लाई होगी बी सी से, कितना आ गया? 2 बी सी। तो ये कितना आ गया? 3 बी सी माइनस 2 बी सी कितना आ गया? बी सी। यानी 1 बी सी हो गया। तो ये कितना आ गया? 1/6 बी सी हो गया। तो ये हमारे पास नंबर 2 था। तो इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं और इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। तो 3 को दोबारा हम लिखते हैं। ए डी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस डी। डी का मान कितना है? 1/6 बी सी है, तो यहाँ रख देते हैं 1/6 बी सी का होल स्क्वायर हो माइनस बी। बी बराबर कितना है? हाफ ऑफ बी सी होता है, तो इसको लिखेंगे 1/2 बी सी का होल स्क्वायर। तो एक तो 4 से डी ई बराबर है 1/6 बी सी और बी ई बराबर होता है 1/2 बी सी।
क्यों? क्योंकि ए जो लंब है वो सामने वाली भुजा बी सी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है। अब इसको हल कर रहे हैं, ए बी स्क्वेयर प्लस कितना आ गया? बी सी स्क्वेयर बाय 36 माइनस बी सी स्क्वेयर बाय 4 आ गया। ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तो ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर है सी है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार ए बी बराबर है बी सी और बराबर है सी ए। हमें तो सिर्फ बी सी को ए बी लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ए बी स्क्वेयर बाय 36 माइनस बी सी को भी हम ए बी लिखेंगे, तो ए बी स्क्वेयर बाय 4, क्योंकि हमें रिजल्ट में ए बी चाहिए इसलिए हमने लिखा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया? 36। तो 36 ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर आ गया, और 4 को 36 से डिवाइड करें कितना है? 9, तो माइनस 9 ए बी स्क्वेयर। 36 ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर कितना है? 37 ए बी स्क्वेयर माइनस 9 ए बी स्क्वेयर कितना आ गया? 28 ए बी स्क्वेयर बाय 36 आ गया। अब ये 7 पे कट गया, 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। अब ये हो गया हमारे पास 7 ए बी स्क्वेयर बाय 9। 9 के हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 9 ए डी स्क्वेयर बराबर आ गया 7 ए बी स्क्वेयर, और यही हमने ज्ञात करना था। अतः 9 ए डी स्क्वेयर बराबर है 7 ए बी स्क्वेयर है, यह हमने ज्ञात किया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने डी ई का मान बी सी के रूप में निकाला जाएगा, और बी ई जो होता है हाफ ऑफ बी सी होता है। इन दो बातों को आपने ध्यान रखना है, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमने ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज ली है, और सी डी लंब ए बी है। शीर्ष सी से ए बी भुजा पर डाला गया लंब क्या है? सी डी है। और हमने सिद्ध करना है 3ac स्क्वायर बराबर है 4cd स्क्वायर, कि हमें सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो भुजा कौन सी होगी? AC। तो 3ac स्क्वायर बराबर है 4cd स्क्वायर, ये हमने सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज ADC में देखिए D समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भुजा कौन सी होगी? AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग, यानी आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो अब देखिए AD क्या है? AD क्या है? हाफ ऑफ AB है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में एक सिर से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए AD को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 AB लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्योंकि AD जो है वो क्या है? हाफ ऑफ AB है। और ये कितना हो गया? ये हो गया AB स्क्वायर बाय 4 प्लस CD स्क्वायर। ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज ABC में क्या है? AB किसके बराबर है? AC के बराबर है, और क्या है? BC के बराबर। ये सभी क्या हैं? बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज में ये सभी भुजाएं बराबर हैं,
तो हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी स्क्वेयर बाय 4 प्लस सी डी स्क्वेयर। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया हमारे पास, ए सी स्क्वेयर प्लस 4 सी डी स्क्वेयर हो गया। 4 की मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड में ए सी स्क्वेयर से कर देते हैं तो कितना आएगा, देखिए 4 की ए सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई 4 ए सी स्क्वेयर बराबर कितना हो गया, ए सी स्क्वेयर प्लस 4 सी डी स्क्वेयर हो गया। अब ए सी स्क्वेयर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, 4 ए सी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर बराबर 4 सी डी स्क्वेयर हो गया। तो 4 ए सी स्क्वेयर में से माइनस ए सी स्क्वेयर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 ए सी स्क्वेयर बराबर हो गया 4 सी डी स्क्वेयर। और यही हमने सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध किया। बाहु त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग का तिगुना सिर से डाले गए लंब के वर्ग से 4 गुना के बराबर है, यही हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी में दिया क्या है, ए बी बराबर दिया है 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। हमने कोण बी ज्ञात करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में जो है 120 डिग्री दिया है, बी ऑप्शन में 60 डिग्री है और सी में 90 डिग्री और डी में 45 डिग्री दिया है। पहले ए सी का वर्ग करते हैं। तो ए सी का वर्ग कितना आएगा, 12 का वर्ग कितना हो गया, 144। अब हम अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं। तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी कितना 6 वर्गमूल 3 का स्क्वेयर प्लस बी सी कितना 6, तो 6 का स्क्वेयर। तो इसको सोल्व करेंगे, 6 का स्क्वेयर कितना होगा 36 और वर्गमूल 3 का जब स्क्वेयर करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 36। तो ये कितना हो गया, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 108 प्लस 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 144। अब देखिए, अब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं, 144 144 है। तो इस प्रकार ए सी स्क्वेयर जो है वो बराबर है किसके, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यदि पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। तो यहाँ पहली भुजा किसको कहा गया, सबसे बड़ी भुजा को। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए सी। तो ए सी को हम कर्ण कहते हैं समकोण त्रिभुज में। तो ए सी के सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया कि जो त्रिभुज एबीसी के मान दिए गए हैं उसमें कोण बी का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ, तीसरा विकल्प सही हुआ। तो इस प्रकार विकल्प सी जो है वो क्या है, सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को हल किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए।